स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक्चुअल में तुलनात्मक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक रूप से का मतलब ये है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करके लगभग आपका एक सीट पर कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ में कंपटीशन रहने वाला है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2023 8 जून को कंडक्ट होने वाली इस वीडियो के बाद लगभग ऑन एन एवरेज आपके पास में 4 महीने का समय है। सीट कितनी है, लगभग कितने कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, किस स्तर का कंपटीशन रहेगा और आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। सीट आपको पता ही है, पीएनएसटी के अंदर रूल बुक आ चुकी है, तो डीएमई और डीएचएस मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 810 प्लस 1050, 810 और 1050 सीटों की जानकारी आ गई है। 810 सीटें ये आपकी डीएमई की 6 मेडिकल कॉलेजेस की और ये आपकी लगभग 18 या 19 आपके जो पीएनएसटी सेंटर बन चुके हैं जीएनएम प्लस अभी जो नए पीएनएसटी सेंटर बने थे 1 साल पुराने और उसके पहले के जो डीएनएम सेंटर थे उसकी 1050 सीट। ये टोटल मामला जो हो जाता है अब हो जाता है 1860 सीट का। तो 1860 सीट आपके सामने अवेलेबल होगी। हालांकि इसमें सारी की सारी कैटेगरीज अवेलेबल है, कैटेगरीज वाइज हम अलग से एनालिसिस कर लेंगे। कंपटीशन किस लेवल का रहेगा मैं आपको बता दूं, जब पिछले बार एग्जामिनेशन हुआ था तो 17 साल की एज की लिमिट की वजह से लगभग उसके पहले के स्टूडेंट जिन्होंने 12th का बोर्ड कंप्लीट किया था और जिनका 17 साल का एज कंप्लीट नहीं हुआ था 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्म 21 का था तो एज वहां से जो एज की जो क्राइटेरिया 2021 से लागू किया गया था, अभी फॉर्म 2022 का है, 23 में आया है, तो एज क्राइटेरिया 17 साल का काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 से। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 17 साल के काउंटिंग की वजह से लगभग 18 से 20 हजार स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे पूरे एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इस बार जो पिछले साल के जो स्टूडेंट्स रुके हैं वो तो एग्जामिनेशन देंगे ही, और जिनका रिजेक्शन हुआ है वो भी एग्जामिनेशन देंगे। 60,000 स्टूडेंट इस साल बैठे थे, उसमें से हम 5,000 लोगों को भी अगर एलिमिनेट कर दें, 5,000 स्टूडेंट्स को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो 55,000 स्टूडेंट प्लस 20,000 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज, ये मान करके चलिए कि कंपटीशन अब इस बार 75,000 स्टूडेंट का होगा। 75,000 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठेंगे और लगभग आपके पास में मोटा मोटा हिसाब किताब यही है कि 1800 सीट है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सीट पर 35 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा। 1:35 हमने कर दिया। आपको लगभग 35 स्टूडेंट से आगे रहना है। आपका तैयारी का तरीका, आपका तैयारी का लेवल, आपके पढ़ने की टेक्निक, आपका स्टडी, आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपके आजू बाजू के 35 स्टूडेंट से आप बेटर हो, या फिर आप टेस्ट में इतना परफॉर्मेंस लेकर के आए कि आप अपनी कैटेगरी में अपनी सीट सेव कर सकें। तो 75,000 स्टूडेंट, लगभग 1800 सीट, एक सीट पर लगभग 35 स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज कंपटीशन। लेकिन इन सब के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको तीसरी वाली बता दे रहा हूँ कि आपका एक्चुअल कंपटीशन कितना होगा। क्योंकि आपको बता दूं इस बार भी 55,000 स्टूडेंट बैठे थे, 60,000 स्टूडेंट बैठे थे। तो 60,000 स्टूडेंट में डीएमई अगर डीएचएस, डीएमई का तो काउंसलिंग चल ही रहा है, डीएचएस ने अगर काउंसलिंग करा लिया, कितनी सीटों पे कराता है उसके बाद में मैं जानकारी दूंगा। क्या क्या अपडेट होंगी डीएचएस की वो भी जरूर दूंगा, जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तब दूंगा, ठीक है भी। तो एक्चुअल कंपटीशन कितना रह सकता है ये तो मैंने बता दी, कंपटीशन 75,000 स्टूडेंट के बीच में। लेकिन एक्चुअल कंपटीशन को आप समझिए तो एक्चुअल कंपटीशन केवल और केवल 10,000 से 12,000 स्टूडेंट के बीच में होता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ 10,000 से 12,000 स्टूडेंट के बीच में रहता है, जो रियलिटी में पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन को अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं कि ये एग्जामिनेशन निकालना ही और यही हमारा सपना है। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं लगभग 10,000 से 12,000, बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो 15,000, और आपका कंपटीशन 15,000 स्टूडेंट के साथ है। तो लगभग और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो प्रिपरेशन में कहीं से कहीं तक नहीं होते, आधे से ज़्यादा तो प्रिपरेशन में होते ही नहीं है। 75,000 में से मैं 40,000 स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में काउंट नहीं कर रहा हूँ। बच गए आपके एक्स्ट्रा स्टूडेंट, तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भटकते हुए कुछ का कुछ ही कर रहे हैं, या गाइडलाइंस ही नहीं है, एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, किसी ने कुछ बोल दिया उसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के कुछ कहने पर ही स्टेप ले गए। तो ऐसे लगभग ये मान करके चलिए 20,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन में लिप्त होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो केवल तैयारी करते हैं। 15,000 एक्चुअल में स्टूडेंट जो है इस परीक्षा पर लगे होते हैं। तो 15,000 और ये मान के चलिए लगभग 2,000 सीट,
तो ये मैं आपको बता दूं, लगभग आपका एक्चुअल अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन मुश्किल से मैं आपको बता दूं एक सीट पर 10 स्टूडेंट का है, ऑन एन एवरेज 10 मान के चलिए। अब इसको हम 10 पर लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअल अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सीट का एक्चुअल कंपटीशन 10 स्टूडेंट्स है, और 10 बेहतर स्टूडेंट्स है। 10 का मतलब भीड़ वाले 10 नहीं, आपके आजू बाजू वाले मेहनती 10 स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। तो जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारे, तो उसमें बहुत बल्क मात्रा में स्टूडेंट जो है वो टेस्ट देने वाले हैं। तो 10 स्टूडेंट बहुत मेहनती, बहुत टारगेटेड, बहुत जुनूनी स्टूडेंट, इनका आपसे सीधे कंपटीशन होने वाला है। और इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करिए, अदरवाइज न करिए। इससे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। केवल आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो मत भरिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो 4 महीने पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के इस एग्जामिनेशन के हर एक पहलुओं को टच करके प्रॉपर टाइमिंग देते हुए अगर आपने 4 महीने दे दिया, आप एग्जामिनेशन एक झटके में निकाल लेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल कैटेगरी में क्यों ना हो। तो ये सीटों का कंपटीशन, ओवरऑल सीटों के साथ कंपटीशन, एक्चुअल में मेहनत करने वाले स्टूडेंट के, क्योंकि ये है मेन कंपटीशन। 10,000 से 12,000 15,000 स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन है। आपको 10 लोगों में से अपनी सीट निकालनी है। फाइनली आप डीएमई या डीएचएस जो कभी भी होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये है सीटों को लेकर के इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। हर एक वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, फाइनली एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको अपनी जगह सेव करनी है तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। ज़्यादा जो मोटिवेटिव बातें होते हैं या डायलॉग्स होते हैं, उसको छोड़ करके आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और थोड़ी सी डीप स्टडी करिए, टफ क्वेश्चन लगाइए। अगर आप टफ क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जो है ये 10,000 की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए इजी कैटेगरी के क्वेश्चन लगाएंगे, इजी क्वेश्चन लगाएंगे, सरल क्वेश्चन लगाएंगे, बस केवल ऑप्शन क्लिक करने वाले क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे, जैसे कि लोग आपसे लगवा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर से, और उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बता दूं आप इस क्लब में चले जाएंगे। यहाँ से 15,000 अलग कर दूं, 60,000 का एक क्लब होगा जहाँ पर लोग भीड़ में होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो। ऐसी भीड़ होगी जहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। तो आप 60,000 वाले क्लब में फंसे रहोगे। आपको लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन का अंजाम जो है पहले से ही डिसाइडेड रह जाएगा कि आप कहीं ऐसे 45, 50, 60, 62 नंबर के आसपास आप साफ हो जाएंगे। तो अगर आपको इस सिचुएशन से बननी है तो आपको इस क्लब में आना पड़ेगा। इस क्लब में आने की सिचुएशन अलग है, उस क्लब में जाने की कोई सिचुएशन नहीं है। जाकर के सीधे स्क्रीन रिकॉर्डर वाले क्वेश्चन लगाइए, पर डे 50 क्वेश्चन लगाइए हर एक सब्जेक्ट के, और बस उत्तर माला रटते रहिए। उत्तर माला रटने वालों का कुछ नहीं हो सकता, 5, 7 साल तैयारी करोगे तब भी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।